गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लास्ट वीक हमारा जो वीकली स्ट्रैटेजीज है उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, और लास्ट टू लास्ट वीक का हम परफॉर्मेंस डाल चुके हैं और मंथ वाइज भी परफॉर्मेंस डाल रहे हैं, ठीक है। और जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, पिछले जुलाई में 6% का रिटर्न ये दिया था, और अभी लास्ट अभी थर्ड वीक अभी चल रहा है, और देखते हैं कि अभी इस पूरे मंथ में कितना रिटर्न देता है। इसका वीडियो हम ज़रूर डालेंगे और दोनों स्ट्रैटेजी का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग 10th जो एक्सपायरी का वीक था वो हम लोग देख चुके थे। 11th एक्सपायरी से स्टार्ट करेंगे और ये 24th का चल रहा है, ठीक है। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब कंप्लीट होगा तब हम वीडियो डाल देंगे। तो 11th एक्सपायरी का देखते हैं। पहले हम लोग MT4 स्ट्रैटेजी देखते हैं। MT4 स्ट्रैटेजी में क्या हम लोग करते थे, एक बारी लोग नाम में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो नाम में कंफ्यूज आप लोग ना हो उसके लिए एक बार और हम क्लैरिफिकेशन दे दें। और कमेंट्स में बहुत लोग एडजस्टमेंट के लिए डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। जो सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी बताए थे ये वाला, उसके लिए बहुत लोगों को डाउट आ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में एक बारी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में भी एडजस्टमेंट का डाउट अगर क्लियर नहीं हुआ तो हम एक फाइनल एडजस्टमेंट का वीडियो डाल देंगे ये वाला स्ट्रैटेजी का, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रैटेजी है, इसका फर्स्ट पार्ट ये है, इसका सेकंड पार्ट ये है, और इसका थर्ड पार्ट ये है, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रैटेजी का तीनों पार्ट ये लाइन से है, और ये देख लेंगे अगर, और फिर भी डाउट आ रहा है तो अभी आज का वीडियो देख लीजिएगा। और आज वाले में भी डाउट आएगा तो हम एक लास्ट एडजस्टमेंट का वीडियो डाल देंगे जिसमें सारा कंडीशन फिर से एक कंक्लूज़न जैसा दे देंगे, और वो छोटा सा वीडियो बना देंगे, ठीक है। और भी रिसेंटली हम 2 हफ्ता पहले एक ये वाला स्ट्रैटेजी शेयर किए थे बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो वो हम लोग इसका भी रिज़ल्ट अभी देखने वाले हैं। फर्स्ट वीक में, अगस्त का फर्स्ट वीक में बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया था, 2% के करीब में दिया था। और इस जो 11 के बाद वाला हम लोग वीक अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी है, और हम 1-2 दिन में सेम स्ट्रैटेजी निफ्टी पे कैसे करना है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। और तो बने रहिएगा लोग, और ये वीडियो ज़रूर देखें, ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे एक मंथली हमारा स्ट्रैटेजी है। ये मंथली स्ट्रैटेजी का पोटेंशियल आपको पता, मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाएंगे इसका पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन जो इस स्ट्रैटेजी को साल भर से ज़्यादा कर देता है वो देख लेगा रिटर्न की, हाँ क्या इसका रिटर्न है और क्या इसका पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन बिना किए इसका पोटेंशियल नहीं कर देख पाएंगे आप लोग, और एक बार टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग में भी आपको पोटेंशियल इसका पता चल जाएगा, ठीक है। तो बिना टेस्टिंग का मत कोई भी डिसीज़न लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी को हम लोग क्रिएट कर देते हैं। 11 अगस्त फ्राइडे को स्ट्रैटेजी हमारा क्रिएट होगा, ठीक है। और क्यों फ्राइडे को होगा, क्योंकि MT4 हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि मंडे को लेते हैं, लेकिन मंडे को जैसे मंडे को क्या था कि वीकडे था, लेकिन ट्यूसडे को हॉलीडे था, ठीक है। तो ओवरऑल हमको 3 दिन कम से कम चाहिए, ठीक है, एक्सपायरी से पहले। तो हमको 3 दिन के लिए फ्राइडे को ट्रेड लेना ही पड़ेगा, ठीक है। जब भी छुट्टी हो तो आपको फ्राइडे को लेना ही पड़ेगा ट्रेड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 180 रुपये के आसपास बाई करेंगे, उसके बाद पीछे उसके सेल करेंगे, ठीक है। इधर भी 192 है और 153 है, तो कम वाला बाई और उसके आगे का सेल, ठीक है। और हेज बाई करेंगे सबसे पहले, और हेज बाई करने के बाद हम लोग इसको 3 लॉट में बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही 3 लॉट से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। ताकि मैक्सिमम लोग 3 लॉट से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो सही रहेगा। अभी देखिए ये थोड़ा सा टिल्टेड है इस साइड में, और इस साइड में ज़्यादा रेंज है। तो इसके लिए अगर आपको बराबर करना है तो ये वाला भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ताकि हमको जो रेंज है वो बराबर मिले, एक साइड हमारा टिल्टेड रेंज नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा कुछ ठीक है, पहले वाले से ठीक है, ठीक है। तो इस वीक में हम बता दें कि जो लोग इस स्ट्रैटेजी को कर रहे थे इस वीक में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाए थे, ठीक है। कुछ लोग 3% पे निकल गए थे क्योंकि वो ट्रेलिंग प्रॉफिट स्टार्ट किए थे, क्योंकि 3% उनके लिए बहुत था और कैपिटल अच्छा खासा था, तो ट्रेल करके 3% पे एग्जिट कर गए। लेकिन जो लोग पूरा होल्ड किए वो बहुत अच्छा रिटर्न बनाए, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी का अब इसी तरीके के स्ट्रैटेजीज़ हम लोग बहुत सारे स्ट्रैटेजी इसी तरीके के हम पढ़ते हैं वर्कशॉप में। और
9 दिन बस बचा हुआ है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कुछ सीट ही बचा हुआ है, 5-6 सीट, मतलब 5-6 सीट्स बचे हुए हैं शायद, ठीक है। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, अगर करना है आपको तो, सीरियस है तो। और इसमें हम आपको बता दें, जो मंथली स्ट्रेटजी हम लोग करते हैं इसमें, वो मंथली स्ट्रेटजी अभी 23 दिन में अप्रॉक्सीमेटली हम आपको बताएं तो लगभग 5.6% का रिटर्न पे अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। और सब कोई चल रहा है जो जो मंथली स्ट्रेटजी लिया था, ठीक है। अगस्त में 2 सितंबर को जो वर्कशॉप होगा हमारा, उसमें फर्स्ट स्ट्रेटजी हम मंथली ही बताते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उसी दिन लोग एग्जीक्यूट कर पाएँ, और एग्जीक्यूट करने के बाद पूरे मंथ कम से कम अच्छा खासा प्रॉफिट करवाए। क्योंकि हमारा मंथली सबसे सेफ स्ट्रेटजी है, ओवरनाइट बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हम लोग, और बहुत अच्छा एवरेज है उसका मंथली रिटर्न का, ठीक है। इसी तरीके से इंट्राडे स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छा, जिसको एल्गो में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मेरे सारे स्टूडेंट्स लगभग स्टॉक्सों में इसको, मेरे जो इंट्राडे स्ट्रैटेजीज हैं स्टॉक्सों में, सब ऑटोमेट कर चुके हैं, और वो बहुत अच्छा, मतलब पिछले 10-20 दिन से लोग प्रॉफिट में, ठीक है। एक पोल भी हम डाले थे व्हाट्सएप पे, वो पोल दिख नहीं रहा एग्जैक्टली, लेकिन मैक्सिमम लोग 10 दिन से ज़्यादा प्रॉफिटेबल, मतलब 10 दिन से एक भी बार लॉस नहीं किए। कोई लोग 15 दिन से, कोई 20 दिन से, ठीक है। तो आज के दिन थोड़ा सा हो सकता था कि लॉस हुआ, लेकिन फिर भी निफ्टी लास्ट में जाके कंसोलिडेट कर दिया, और आज भी हमको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो मंथली हमारा बेस्ट है, इंट्राडे बेस्ट है, और वीकलीज में भी बहुत अच्छा स्ट्रैटेजीज़ है, ठीक है। और हम लोग वर्किंग पीपल के लिए भी बहुत अच्छा स्ट्रैटेजीज में डिस्कस करते हैं। तो पूरा पैकेज है 12-13 स्ट्रैटेजीज़ का, जो कि आप चूज़ करके अच्छे से एक बारी आप, मतलब आपको जो भी जर्नी चल रहा है अभी तक, आपका जर्नी वो चेंज हो सकता है। हम इस क्यों बोल रहे हैं, मतलब आज से पहले जब हम स्टार्ट किए थे वर्कशॉप तो हम ये सब नहीं बोल पाते थे, लेकिन अभी जैसे क्या हुआ कि ये वर्कशॉप ख़त्म हुआ हमारा, लास्ट संडे को हमारा ख़त्म हो गया वर्कशॉप, और एक पोल डाले कि रेट कीजिए कि आपको क्या वैल्यू मिला इस वर्कशॉप से। तो मैक्सिमम पीपल चूज़ किए कि मोस्ट वैल्यूएबल एंड दिस इज़ माई टर्निंग पॉइंट, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल था, और ये मेरा टर्निंग पॉइंट है मेरे ट्रेडिंग करियर का। दूसरा रेट थोड़ा सा ये मजाक में थोड़ा सा रेट था, इसमें था कि क्या कोर्स का वैल्यू है, ठीक है। तो 13 लोग बोले कि 4,000 से ज़्यादा, उसके बाद 10,000 से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा, ये दोनों मजाक वाला था, लेकिन फिर भी, और मैक्सिमम लोग इससे ज़्यादा प्रॉफिट बना चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल रेटिंग था, ये भी देख लीजिएगा, आपको क्लियरेंस आ जाएगा अगर आप डाउट में भी हैं तो, कि क्या आप सीखने वाले हैं, क्या वैल्यू मिलेगा या नहीं। तो वैल्यू के हिसाब से आप देख लेंगे कि मैक्सिमम जो लोग, जैसे एग्जांपल बता रहे हैं कि मंथली में हम लोग 5.6% पे जो चल रहे हैं प्रॉफिट, तो 90% हमारे जो मेंबर्स हैं वो 5% प्रॉफिट एक मंथ का नहीं देखे थे, और उनका वो पहला मंथ है जो कि वो 5% मंथ प्रॉफिट देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है टोटल हमारा। यहाँ पे भी हम सेम पोल स्टार्ट किए थे, ये भी हमारा प्रीमियम ग्रुप है, इसमें हम एडजस्टमेंट ट्रेड्स डालते हैं, और उसमें हमारा डिस्कशन होता है, ठीक है। और ये बोनस ट्रेड्स भी होता है, जैसे बोनस ट्रेड था लास्ट डे को हम एक ट्रेड बनाए थे, बुलिश था, और ऐसा पे ऑफ था इसका, और ये अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 3.5% पे एग्जिट कर गए, लेकिन जो ये प्रॉफिट था अभी 5% पे चल रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एग्जिट पहले कर गए, लेकिन फिर भी 3.5% बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तब हम लोग ट्रेड में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक और अपडेट आपको देंगे, ऑप्शन बाइंग का एक चीज़ आपको बताए थे कि ऑप्शन बाइंग हम एल्गो क्रिएट किए हैं, कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा चल रहा है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। तब तक ये हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या परफॉर्मेंस रहा है इसका। तो एंड ऑफ द डे जाते हैं, क्योंकि बीच में एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा था, याद है हमको। तो अभी एंड ऑफ द डे में हम लोग हेजेस को बाई कर लेंगे। हेजेस को बाई करने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, 5 मिनट से। तो गैप डाउन होता है मार्केट, और गैप डाउन में हमको हेजेस देख सकते हैं कि हेजेस हमारा एक 5800 प्रॉफिट और एक 1700 लॉस। तो ओवरऑल हमको 4100 का प्रॉफिट दे रहा है हमारा हेज, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी में हम लोग एसएल रखते हैं, ठीक है। एसएल हमारा क्या होता है कि मैक्स प्रॉफिट जो होता है उसका हाफ हम लोग एसएल रखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक है। तो मैक्स प्रॉफिट का एसएल लगभग मान के चलिए 1.5% के करीब में आता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, डायरेक्ट एसएल बेस्ड हम लोग ये ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। एसएल हिट हो जाए तब एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग लगभग मंडे को
आए हैं अभी 330 में, और अभी ही हमारा 2.2% का प्रॉफिट हो चुका है। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए ये वाला वीक सबसे अच्छा था, मतलब अभी तक का जो हम देखते आ रहे हैं उसमें सबसे अच्छा वीक था। 2.2% हमको 2 दिन में मिल गया, फिर से गैप डाउन हुआ और फिर से गैप डाउन में हमको 73,000 इधर प्रॉफिट, 7300 और ये 200, मतलब हमको हेजेस ने यहाँ पे 4,000 दिया और यहाँ पे 7,000 दिया, तो 11,000 प्रॉफिट हमको हेजेस दे दिया, और इसी वजह से ये पे ऑफ ग्राफ ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी 2% के फिर भी प्रॉफिट हम लोग का चल रहा है। अब हम लोग अगर वेडनेसडे को आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि प्रॉफिट हमारा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, ठीक है। और अभी हम लोग 4% के प्रॉफिट में यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, हेजेस एक बाई करेंगे, और हेजेस बाई करने के बाद 5 मिनट से आगे जाएंगे, और फिर से हमको फ्लैट ओपनिंग मिलता है जिसमें 2,000 का हम लोग हेजेस में लॉस करते हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग हेजेस में अभी भी 9,000 प्रॉफिट में है। तो इस तरीके से हेजेस हमको प्रॉफिट देता है। जो वीक में हमको लॉस का पूरा चांस था, वो वीक को भी हम लोग प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, ठीक है। और थर्सडे को हम जैसे क्या बताए थे कि थर्सडे को स्टार्ट होते से ही हम लोग इसमें ट्रेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टार्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली अभी 5.5% का प्रॉफिट चल रहा है, और ये जब पीछे आएगा तो हम लोग 5% पे इसमें एग्जिट हो जाते हैं ट्रेलिंग प्रॉफिट के हिसाब से। 80% ऑफ द मतलब 80% रूल के हिसाब से 12,000 में हम लोग एग्जिट कर देते हैं, जो कि वीक के लिए 5% प्रॉफिट है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न होता है। एक मंथ में लोग 5% बनाते हैं, और लास्ट वीक में 5% इस स्ट्रैटेजी ने बहुत अच्छी तरीके से दिया, ठीक है। अब हम लोग एक बार बाइंग का एक चीज़ आपको दिखा दें, तो ये बाइंग का हम एल्गो क्रिएट किए हैं, और ये बाइंग के एल्गो हम अभी फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हैं। फॉरवर्ड टेस्टिंग मतलब इसमें हमारा रियल पैसा नहीं लगा हुआ है, अभी हम इसको टेस्टिंग कर रहे हैं। पास्ट रिजल्ट इसका बहुत शानदार है, और अभी फ्यूचर में जैसे जैसे हर दिन लाइव मार्केट में हम इसको टेस्टिंग करेंगे। आज इतना बड़ा बैंक निफ्टी में रैली आया था, और वो पूरा रैली बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। 8,600 जो है इसका मार्जिन लगा हुआ है, और हमको अभी प्रॉफिट 21,000 का चल रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2.5 टाइम्स प्रॉफिट दे रहा है। और इसका हम लोग पर डे का एसएल 2,000 रखे हैं, मतलब अगर जिस दिन प्रॉफिट देता है तो इसी तरीके से देता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जिस दिन लॉस देता है 2,000 पे लॉस बंद हो जाएगा, और 2,000 पे हम लोग एग्जिट कर देंगे। ये टेस्टिंग हम अभी करने वाले हैं 1 महीना कम से कम, मतलब कुछ महीने करने वाले हैं, उसके बाद हम ये स्ट्रेटजी को पब्लिक करेंगे, ठीक है। और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, तो अगर आप ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हैं तो ये एल्गो का प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैनुअल से ये बहुत अच्छा है। क्योंकि मैनुअली आप एग्जैक्टली 2,000 के एसएल पे नहीं निकल सकते हैं, और जिस दिन प्रॉफिट हो उस दिन आप 21,000 कैप्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एल्गो हम लोग रखते हैं। इसका ट्रेलिंग जो है प्रॉफिट, इसका ट्रेलिंग जो एसएल है वो बहुत शानदार है, और इसी वजह से यहाँ पे हम लोग ट्रेड्स में आगे देख सकते हैं कि ये स्टॉप लॉस ट्रेल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ब्लू तरीके से गया है ना, वो ट्रेल हो रहा है। अभी हमारा एलटीपी 500 चल रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस 300 का है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा हम लोग स्लोली ट्रेल करते हैं, और समझ के चलिए हमारा एंट्री 144 पे हुआ था, मतलब लगभग 144 से 500 पॉइंट है, और हम लोग इतना देर से होल्ड किए हुए हैं। मैनुअल में इतना होल्ड करना पॉसिबल ही नहीं है, और इसीलिए एल्गो इतना अच्छा काम करता है, मतलब कर रहा है ये वाला, ठीक है। और अच्छा करता रहेगा तो हम ज़रूर शेयर करेंगे कि आप लोग इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सेकंड स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, वो भी फ्राइडे को 11 बजे के करीब में हम लोग बनाते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, सेल, हमारा ये MT4 स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रैटेजी तो MT4 में, सॉरी ये हमारा YT वीकली स्ट्रैटेजी है, ये सबसे पहला स्ट्रैटेजी है हमारा, ठीक है। तो MT4 में देख लिए 5% एक वीक का रिटर्न मिला है, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से अभी तक का MT4 का सबसे अच्छा रिटर्न है, ठीक है। 5% बनाने में महीने दिन लग जाते हैं, और वो 1 हफ्ते में दिया है, ठीक है। तो इस वीक हमारा MT4 मतलब अभी रिसेंटली MT4 थोड़ा सा नेगेटिव में है, लेकिन लास्ट वीक जो प्रॉफिट दिया था उसके सामने इसका नेगेटिवनेस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग 3 लॉट से इस पर भी देख रहे हैं, एंड ऑफ द डे जाते हैं और देखते हैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ा था या नहीं। यहाँ पर हम लोग बीच में बाई करते हैं
इसमें बहुत सिंपल था, बीच में बाई करना था और 5 मिनट से आगे बढ़ना था, ठीक है। 5 मिनट से आगे बढ़ने के बाद गैप डाउन हुआ, गैप डाउन में हमको हेजेस ने प्रॉफिट दिया, उसके बाद हमारा जो है वो रेंज जो है वो ब्रीच हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं रेंज हमारा ब्रीच हो चुका है, तो ये वाला हमारा एडजस्टमेंट वाला स्ट्रैटेजी है। तो इसको हम लोग यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करने के बाद हमारा जो ब्लैक लाइन होगा वो ब्लैक लाइन इधर मार्क कर देंगे, ठीक है। ब्लैक लाइन कहाँ पे है एग्जैक्टली देख लेते हैं, 44,200 पे है, ठीक है। तो 44,200 अगर मार्केट क्रॉस करता है तो ये बीच वाला सेल कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 44,200 मार्केट ब्रेक करता है या नहीं, ठीक है। और अगर एक साइडेड चला गया तो हमारे लिए वो परफेक्ट सिनेरियो होगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक साइडेड गया तो 1-2-3% बहुत इजीली मिल जाता है, और ये इसी स्ट्रेटजी का मतलब इस स्ट्रेटजी का यही बहुत अच्छा खूबी है। ये हमारा अब कितना था हम एग्जैक्टली भूल गए, 44,000 एक बार फिर से 9:20 में आके देखते हैं कितना था एग्जैक्टली फिर से। तो हमारा ये एग्जैक्टली था 44,200, ठीक है। तो भूल गए थे 44,200 पे जैसे ही आएगा तो हम लोग बीच वाला सेल कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक तो 44,200 पे आया नहीं है मार्केट, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी जैसे हमारा लेफ़्ट साइड जो है वो रिस्क कैप है, लेफ़्ट साइड कोई भी हमको दिक्कत नहीं है, तो बस हमको कॉल बाई करना है। कॉल कौन सा बाई करना है, ये वाला बाई नहीं कर सकते, कॉल 10 रुपये वाला, क्योंकि इसके कंपैरिजन में बहुत कम हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल 100 रुपये वाला के करीब में बाई कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से गैप डाउन हुआ मार्केट, और गैप डाउन होने के साथ हमको कॉल में थोड़ा सा डीके दिख गया, लॉस दिख गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब मार्केट जब इधर आ गया तो हमारा जो ब्लैक लाइन होगा ना, हम लोग इस ब्लैक लाइन को 2 कंडीशन है हमारा, यहाँ तो इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे या तो यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो सेफ़ बंदे हैं वो यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, जो थोड़ा सा रिस्की है वो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करके चलते हैं क्योंकि हमको सेफ़ चलना है, ठीक है। तब हम लोग देखते हैं इसका लेवल क्या है, 43,800। 43,800 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोग बीच वाला सेल कर देंगे, ठीक है, सिंपल। तो ये है ईजी एडजस्टमेंट। अगर इसमें भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है अगर, ठीक है, तो शायद हम एक सेकेंड, शायद हाँ ठीक है। तो इसमें भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो हम एक लास्ट एडजस्टमेंट का वीडियो बना देंगे जिसमें सारा कंडीशन आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं अभी ब्रेक इवन पे आ चुका है, ब्रेक करने देते हैं थोड़ा देर, हाँ ब्रेक कर चुका है। अब हम लोग बीच वाला सेल करेंगे, ठीक है। बीच वाला सेल करते से क्या हुआ कि हमको एक अच्छा खासा रेंज मिल गया, ठीक है। और जो हमारा लॉस मेकिंग वीक था इस स्ट्रेटजी का, वो हमको अगर ये वीक अगर इसी रेंज में एक्सपायर होता है तब हम लोग प्रॉफिट में क्लोज कर पाएंगे। और इस रेंज को फिर से ब्रेक करने का कोशिश करता है, तो अगर ये चीज़ ब्रेक कर देता है तो हम लोग एग्ज़िट कर जाएंगे, और इसके पहले अगर 2% का लॉस आ जाता है तो एग्ज़िट कर जाएंगे। ये 2 क्राइटेरिया है हमारा एग्ज़िट करने का, ठीक है। तब हम लोग देख लेते हैं आगे बढ़ के कि क्या होता है एक्सपायरी से पहले। तो वेडनेसडे को हम लोग अभी ग्रीन में आ चुके हैं, ठीक है। और अभी हेजेस फिर से बाई करने का मौका है। यहाँ पे देखिए कि इस साइड में हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं हेजेस 100 रुपये के करीब में, और इस साइड में हमको 88 रुपीज़ का बाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेजेस हम लोग बाई कर चुके हैं। हेजेस कुछ खास हमको प्रॉफिट नहीं दिया, क्योंकि हेजेस में हमको फोकस करना है कि बच जाए हेजेस, मतलब हेजेस ले रहे हैं इसका मतलब हमको प्रोटेक्शन मिले, उससे कमाने का आप मत सोचिएगा। तो हम लोग पॉजिटिव पे क्लोज कर रहे हैं, और अभी 0.6% पे चल रहे हैं एग्जैक्टली, 0.8%, ठीक है, 1%। तो 1% पे चल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से एग्ज़िट ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना एडजस्ट करने के बाद अगर 1% पे भी निकलते हैं तो वो बहुत अच्छा कहलाता है, ठीक है। और MT4 में हम लोग इसी वीक में अच्छा खासा प्रॉफिट कर चुके हैं 5% का, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं।
और कोई भी आप स्ट्रैटेजी करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि एक ही स्ट्रैटेजी करें और एक ही स्ट्रैटेजी को रेगुलर करें, रोज़ करें, मतलब हर वीक में करें और बहुत अच्छे तरीके से रूल्स को फॉलो करके करें। एडजस्टमेंट आपसे नहीं होता है तो MT4 करें, डायरेक्ट SL वाला, ठीक है। और चलिए फिर इसमें आप दोनों स्ट्रैटेजीज़ का देख लें इस वीक का क्या रिज़ल्ट था। और सीरियस लर्नर्स जो हैं वो ज़रूर ज्वाइन करें, 9 दिन बस बचा हुआ है। और इसमें जो स्ट्रैटेजीज़ आप पढ़ेंगे, आप रिव्यू देख ही लिए कि मैक्सिमम लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट था, तो आपका भी हो सकता है, ठीक है। और बाइंग का अगर हम बात करें तो उसके बारे में हम जब ये सक्सेस हो जाएगा, सक्सेस मतलब फॉरवर्ड टेस्टिंग में सक्सेस हो जाएगा, तब हम शेयर करेंगे सब कोई के साथ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।